Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आप लोगों का लेक्चर 3 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चन, साथ ही साथ सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि इनकमिंग एग्जाम जेईई मेन का जो इनकमिंग एग्जाम आने वाला है, डेट तो नहीं बता सकते पर जब भी आएगा इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है जेईई एडवांस में भी। और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का जो बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्ट इसमें पार्ट वाइज क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के भी बन सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रिक बताएंगे। और जिन बच्चों ने ये लेक्चर से पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं दिखा, मैं उनके लिए ये कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जो है लिंक दिया हुआ है, काइंडली पहले वॉच कर लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके डीपीपी में दिया हुआ है। डीपीपी में दिया हुआ है, जो डीपीपी ये डीपीपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में। इधर ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका हो रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे बेस्ड या रेट ऑफ अपीयरेंस पे बेस्ड, सभी क्वेश्चन इसी ट्रिक से होंगे। ये है आपका आरओआर। आरओआर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, कभी भी हमें लिखना हो किसी भी रिएक्शन का, सपोज दैट हमें इस रिएक्शन का लिखना है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है यहां? SO2 एंड O2। अब इनकी हम लिखेंगे क्या? स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं रिएक्टेंट के? SO2 का 2 है, O2 का 1 है। अब इन दोनों में जो साइन यूज करना है, साइन कौन सा यूज करेंगे? नेगेटिव। हमारा प्रोडक्ट क्या है? SO3। स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है प्रोडक्ट के लिए? आपका 2। और साइन कौन सा यूज करेंगे? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है? आपको चेंज इन कंसंट्रेशन से पहले माइनस साइन लिखा देना है और 1 से स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। मतलब कभी भी लिखना है तो क्या लिखोगे? इसका जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूं, 1 बाई स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और यदि रिएक्टेंट है तो प्लस और प्रोडक्ट है तो माइनस। प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं इसमें साइन, ये आप ध्यान रखना, प्लस माइनस, ये जनरल फॉर्मूला। तो इधर पे क्या आ जाएगा? -1/2 DSO2 बाई dt इक्वल टू, हमें क्या पूछा गया है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा गया है और ये दिया गया है। तो -DO2 बाई dt इक्वल टू 1/2, क्योंकि SO3 क्या है? प्रोडक्ट, DSO3 बाई dt। अब ध्यान दो, हमारा काम तो इन दोनों से है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है -DO2 बाई dt और पूछा गया है हमारा SO2 पूछा गया है। हमारा पूछा क्या गया है? SO2। तो हमारा इन दोनों से ही काम बन जाएगा, SO3 लिखने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ देता, सपोज दैट, इसमें एक पार्ट और एक्स्ट्रा बता दूंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारा? ROR बन जाने से हमारे सब टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा -DO2 बाई
dt के बराबर, इसकी वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीरेंस जो होता है -dSO2/dt होगा। तो इस वाले से हम -dSO2/dt की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो -dSO2/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका रेट ऑफ, बिकॉज हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 dSO2/dt, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, -dSO2/dt की। तो -dSO2/dt इक्वल टू 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीरेंस ऑफ SO2। तो आपका हो जाएगा 2। रेट ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट किया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दिया होता, ये जेईई मेन में नहीं आया था, ये एक्स्ट्रा एज में बता दे रहा हूं। यदि आपसे पूछ देता रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, तब आप क्या लिखते, ये होता है dSO3/dt। यहां से देखिए ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा कि नहीं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ ROR, मतलब इसी के बराबर हो जाएगा। और एक ट्रिक बता रहा हूं, जिनकी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होता है उनके रेट सेम होंगे, इधर 2 इधर 2, तो इसका डिक्रीमेंट और इसका अपीयरेंस क्या होगा, सेम होगा। ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, डी, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आंसर क्या हो गया, डी। ओके, हाँ इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. The rate equation can be expressed in two ways. Minus dN2O5/dt equal to K times N2O5 and plus dNO2/dt equal to K dash N2O5, where N2O5 represent concentration. तो आपको रिलेशन निकालना है K एंड K डैश। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ही बात सोचना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने से पहले आपको पहले समझ लेना N2O5 क्या है, रिएक्टेंट। तो कौन सा साइन यूज करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, साइन क्या यूज होगा, नेगेटिव। आपका NO2 क्या है, प्रोडक्ट। साइन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 4, साइन क्या यूज होगा, पॉजिटिव। सिमिलर फॉर O2 प्रोडक्ट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, साइन पॉजिटिव। अब रिलेशन लिख देना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, इधर आ जाएगा 1/2 माइनस साइन के साथ 1/2 dN2O5/dt इक्वल टू 1/4 dNO2/dt इक्वल टू, इधर भी माइनस, NO2 में क्या लगेगा, प्लस 1/1 dO2/dt। अब आपका गिवन क्या है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों को इक्वेट करिए। इन दोनों को जब इक्वेट किया जाएगा तो 2 से इस 4 को हम कट कर सकते हैं, /2 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा -d
चाहे इसमें वैल्यू ही पुट कर दीजिए। पहले आप क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जस्ट पुट दी वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में बड़ा ही आसान दिया गया है। आप ऐसे ही रखे रहिए, इन दोनों के साथ रिलेट करिए। माइनस डी एन टू ओ 5 बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है, के एन टू ओ 5, पुट इट। तो इसको क्या लिख देंगे, 1/2 और माइनस डी एन, इसकी वैल्यू कितनी है, के एन टू ओ 5, ये आ गया, इक्वल टू 1/4 प्लस डी एन ओ 2 बाई डी टी की वैल्यू क्या है, के डैश एन टू ओ 5। अब N2O5 से N2O5 क्या हो गया, कैंसिल। यहां पे आ जाएगा 4 है, इधर 2 है, तो इधर से कैंसिल हो गया 2, तो K डैश क्या आ जाएगा, 2K इक्वल टू K डैश। ये रिलेशन हमारा आ गया किस ऑप्शन में, देन आंसर बी इज राइट, आंसर बी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ HI और दिया क्या है H2 का। तो हमें इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। तो हमें करना क्या है, क्या दिया है, H2 दिया है, HI पूछा है, तो इन दोनों में रिलेशन हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीख जाइए। रेट ऑफ रिएक्शन H2 के टर्म में निकालना है। तो H2 क्या है, रिएक्टेंट है, H2 क्या है, रिएक्टेंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, 1, साइन क्या लगाओगे, नेगेटिव। HI क्या है, प्रोडक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2, साइन क्या लगाओगे, पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पहले निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस DH2 बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि दिया ही है 10⁻⁻⁴। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन फिर से लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, HI के टर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ HI। तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 DHI बाई डी टी, तो ये इधर आ जाएगा। तो DHI बाई डी टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, DHI बाई डी टी इक्वल टू 2 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी इज द राइट चॉइस। नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें हम आपको एक स्पेशल ट्रिक दे रहे हैं, स्पेशल ट्रिक, गोल्डन ट्रिक, हलवा ट्रिक कह सकते हो। बड़ा ही मजा आ जाएगा, देखते ही देखते सॉल्व हो जाएगा। पहला कुछ पॉइंट बताता हूं। ट्रिक ये मेरी तरफ से तुम लोगों को रिटर्न गिफ्ट है। पहला पॉइंट कि जो जिनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होंगे उनके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस सेम होंगे। इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC का मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ 2 substance are same, then both substance have same rate। दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा। दूसरा पॉइंट आपका कैसे आप समझोगे वो बता रहा हूं। AB, 2C और D,
जिसका स्टाइचोमेट्री दुगना है उसका इनके कंपैरिजन में रेट भी क्या होगा, दुगना होगा। मान लो इसके पास ए मोल है, इसके पास बी मोल है, ये t इक्वल टू 0 पर ये 0 0 है, तो t इक्वल टू t पर इसमें से एक स्टाइचोमेट्री है तो कितना घटेगा, x। इसमें भी एक स्टाइचोमेट्री है तो कितना घटेगा, x। लेकिन इसमें कितनी स्टाइचोमेट्री है तो कितना बढ़ेगा, दुगना बढ़ेगा, दुगना। और इसमें कितना है 1, तो इसमें कितना बढ़ेगा, x बढ़ेगा। इसका मतलब जितना स्टाइचोमेट्री होगा उतने टाइम रेट होगा। तो यदि मुझे लिखना है सपोज दैट कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी का जो स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसका 1 था, इसका स्टैचोमेट्रिक क्या था 1। अब यहां पर सी में किसका करेंगे, मान लीजिए यहां पर सपोज दैट यदि इन दोनों में लिखना है तो हम कैसे लिखें। सी जब लिखोगे तो आप स्टैचोमेट्रिक सी ए के साथ लिखोगे तो कितने टाइम हो गया, सी टाइम हो गया, क्लियर। और यहां कितना है 1 है, ए का कितना है स्टैचोमेट्रिक 1, तो हमारा यहां से आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ROD ऑफ ए। सिमिलरली ए का भी 1 है, बी का भी 1 है और डी का भी 1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 टाइम ROD ऑफ बी, 2 टाइम ROA ऑफ डी। तीनों के साथ रिलेशन हो गया। इधर ध्यान दीजिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए हमें किसके साथ निकालना है, इतने रिलेशन तो हम बना चुके हैं। आपका यदि मुझे निकालना है क्या, पहला ऑप्शन क्या दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज हाफ टाइम, ये 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इसके केस में भी आ जाएगा, इसके केस में भी आ जाएगा। तो यहां पे क्या है, सेम है, ए और बी का क्या है, सेम है। ए और बी का क्या है, सेम। और यदि ए और सी का देखें, ए और सी का, ए और सी कहीं नहीं दिया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, ये तो हमने ट्रिक बता दी, इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। जिसका हमें निकालना है उसी का स्टैचोमेट्रिक और जिसके साथ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये ट्रिक है। अब मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू बी का स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ROD ऑफ ए, हमें बी, तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां क्या दिया है, बराबर दिया, तो राइट है, ये करेक्ट है। ये क्या है, करेक्ट है। मगर हमें कौन सा आंसर बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ए आंसर नहीं होगा। ए और डी की स्टैचोमेट्री क्या है, सेम। मैंने क्या बताया, पहली ट्रिक, इफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ 2 सब्सटेंस आर सेम देन बोथ सब्सटेंस हैव सेम रेट। तो ए बी के भी बराबर होगा, ए डी के भी बराबर होगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और बी और सी गलत है।
बी और सी क्या है? गलत है। तो बी और सी के साथ क्या हो जाएगा? हम रिलेशन बनाते हैं बी और सी के साथ। तो आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी 2 टाइम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। तो ये आ जाएगा इधर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू 1/2 टाइम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो आपका डी आंसर भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? इनकरेक्ट आपका हो गया सी। तो आपका इनकरेक्ट ही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। तो आंसर सी इज करेक्ट। अब मेथड से कैसे करेंगे आंसर सी इज करेक्ट? ये तो हो गया ट्रिकी अप्रोच। मेथड टू बताते हैं। मेथड टू आपको करना क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो क्या लिखोगे? माइनस डी ए बाई डी टी। ये बोर्ड मेथड है, बोर्ड में ऐसे ही सॉल्व करना है। स्कूल में माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी डी बाई डी टी। अब आप कहोगे सर आपने बड़ा फास्ट लिख दिया। नेगेटिव ए एंड बी आर रिएक्टेंट, सो नेगेटिव साइन, माइनस सी एंड डी आर प्रोडक्ट, सो पॉजिटिव। स्टैचोमेट्री ए बी डी में 1 है तो 1/1 1/1 1/1 और सी की स्टैचोमेट्री कितनी है? 2, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दो, पहला ऑप्शन देखते हैं। अब माइनस डी ए बाई डी टी, आप पहला देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बराबर हो गए कि नहीं? कोई डाउट? नो डाउट। आपका यदि हम कहें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी, हम कह सकते हैं इसके भी इक्वल है डी डी बाई डी टी के। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब आता है आपका, हमें जो निकालना है बी और सी के, बी और सी की इक्वेशन लिख लो। माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया? हाफ डी सी बाई डी टी। कौन सा ऑप्शन है? हाफ। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ है? ये वाला इनकरेक्ट ही हमें आंसर है। तो आंसर सी इज राइट। आंसर सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए होमवर्क है, जो डीपीपी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यदि रेट ऑफ रिएक्शन आपको ऐसे दिया हो तब क्या करेंगे? जिसमें प्लस साइन है, जिसमें भी प्लस साइन है, वो आपके क्या है? प्रोडक्ट। तो लिख लीजिए प्रोडक्ट क्या क्या होंगे? सी और ए। अब इन दोनों की स्टैचोमेट्री लिखिए। सी की स्टैचोमेट्री क्या होगी? 2 और 2 से डिवाइडेड है, और ए की क्या होगी? 4। अब निगेटिव साइन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। तो डी और बी आर रिएक्टेंट, डी एंड बी आर रिएक्टेंट। अब इनके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3 and 1। डी 3 है और इधर कुछ डिवाइड नहीं है तो 1 है। 3 and 1। अब रिएक्शन हमने लिख लिया बस। ये जो मेथड है ना, ये रामबाण मेथड है, ब्रह्मास्त्र। ये क्या है आपके लिए? ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे तुरंत क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, गारंटेड। इधर ध्यान दीजिए। अब रिएक्शन लिखना बच्चों का खेल हो गया। देखिए
रिएक्टेंट पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3D प्लस बी, 1B को B लिख दीजिए, गिव्स 2C प्लस 4A। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। B प्लस 3D 4A प्लस 2C। ओके, राइट। तो B इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 7, ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का, मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस मींस मोर देन वन आंसर मे बी करेक्ट, वन या मोर देन वन। क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पे, यदि आप ध्यान दीजिए, इसका ROR लिखिए। ROR जब आप लिखेंगे देन यू विल गेट -dN2/dt, बिकॉज नाइट्रोजन है रिएक्टेंट, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, तो इन दोनों में नेगेटिव साइन लगेगा। इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका हाइड्रोजन का कितना है? 3, तो यहां पे आ जाएगा -1/3 dH2/dt। और अमोनिया क्या है? ये प्रोडक्ट है, तो पॉजिटिव आएगा। इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गया? 2, तो यहां पे आ जाएगा +1/2 dNH3/dt है। आर यू अंडरस्टैंड? हलवा लग रहा है ना बच्चों? हलवा हलवा है। केमिस्ट्री टोटल अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको देखिए, ये किसी ऑप्शन से मैच खा रहा है, जरा मैच करके देखिए, देन यू विल गेट बी इज द राइट चॉइस, बट ओनली बी नहीं, बी के अलावा और भी ऑप्शन सही है। अब इधर ध्यान दीजिए, बी तो राइट है, बी तो आसान था, डायरेक्ट हिट कर गया। यदि इस इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करो तीनों में, तो क्या पाओगे आप? 3 -dN2/dt इक्वल टू -3/3, 3/3 कैंसल आउट, dH2/dt इक्वल टू 3/2 dNH3/dt। then option A is also right। देख लीजिए, ऑप्शन ए इज ऑल्सो राइट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको ना बताएं क्या? दिस क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैंने अक्सर देखा है, जब भी अपनी डीपीपी में दिया हूं मैं, तो मैक्सिमम बच्चों का गलत आंसर आया है, 99.99%। तो मैं कहूंगा ये वीडियो आप पॉज करके इसके सॉल्यूशन को देखने से पहले आप एक बार खुद से लगाने की कोशिश करें और कमेंट करें कितने लोगों ने अपने आप से बनाया, देन बाज। ओके, इसमें आप लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन देते हैं। जब कभी भी हमें रेट निकालना हो, रेट का यूनिट कुछ भी दे सकता है आफ्टर कन्वर्जन, बट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? मोल्स को। और रेट जब हम सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं तो हमें बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ रिलेट करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, यदि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की हेल्प से करते हैं तो मोल के टर्म में करना चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन, जैसे इसमें किसमें दिया हुआ है आपका रेट ऑफ O2 कंज्यूम, मतलब -dO2/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन, बात एक ही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, बात एक ही है। कितना दिया हुआ? 6.4 kg पर मिनट। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि कोई भी क्वेश्चन ग्राम पर मिनट में दे, केजी पर मिनट में दे या अदर यूनिट में दे, डजंट मीन, हमें कन्वर्ट करना है। एम क्या होना चाहिए हमारा? एम होना चाहिए मोल पर मिनट में ले आएंगे, मोल के टर्म में लाएंगे, बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
तो मोल पर मिनट में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल ही आसानी से हम कर सकते हैं। अब हमें कंसेप्ट मिल गया। तो मोल में यदि हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम डिवाइड कर ले रहे, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग। इधर ध्यान दीजिए, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। जब हमें मोल में निकालना है, वेट से मोल में जाना है, तो मोलर मास को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जब हमें वेट इन ग्राम निकालना है तो मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। ये दो बातें याद रखना, यहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेट निकालते वक्त, और मोल निकालते वक्त क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अभी हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो 6.4 kg पर मिनट को हम ग्राम पर मिनट में करेंगे। 1 kg में कितने ग्राम, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, 6400 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ग्राम पर मिनट। अब क्या करिए, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मोल पर मिनट में, तो मोल पर मिनट में करना है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट, ये किस सब्सटेंस का था, O2 का था। O2 का मोलर मास, मोलर मास कितना होता है O2 का, तो आंसर आया सर 32। एम आई राइट, 32 से डिवाइड करिए, देन वी गेट माइनस DO2 dt आफ्टर डिवाइडिंग 6400 by 32 you will get 200 मोल पर मिनट। आपने 60% क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, बचा 40%। ओके, यहां तक आपको आ गया होगा। अब हम स्टैचोमेट्री का यूज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते ग्राम या केजी में। तो ROR लिखिए, लिखिए ROR लिखेंगे, SO2 और O2 क्या है, रिएक्टेंट है, तो -1/2 DSO2/dt इक्वल टू DO2/dt इक्वल टू 1/2 DSO3/dt। अब हमें क्या क्या दिया है, O2 दिया है और हमसे पूछा क्या गया है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लें, तो रेट ऑफ रिएक्शन या आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको O2 दिया है, SO3 निकालना है, तो इन दोनों को यूज कर लो। तो यहां से हमारा रिलेशन आ जाएगा आपका DO2/dt इक्वल टू हाफ ऑफ DSO3/dt। हमें किसका चाहिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ये होता है DSO3/dt, और इधर होगा माइनस साइन, तो माइनस, तो यहां से आ जाएगा DSO3/dt। ये है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इक्वल टू 2 टाइम माइनस DO2/dt, देन वी गेट 2 इंटू कितना दिया हुआ है 200, तो कितना आ गया 400 मोल पर मिनट। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम केजी में। तो इधर ध्यान दीजिए, मोलर मास ऑफ SO3 कितना होता है, मोलर मास 80 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो इधर से मोल पर मिनट को केजी पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। 400 मोल पर मिनट है, मोल पर मिनट, मोल पर मिनट से केजी में जाने के लिए, ग्राम में जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, आपका 80 से। ये क्या है, मोलर मास ऑफ SO3। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे आ जाएगा 32,000 ग्राम पर मिनट, और ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000, देन वी गेट 32 kg पर मिनट।
ये केजी पर मिनट में आपका DSO3 बाई dt आ गया। तो राइट आंसर इज ए इज द राइट चॉइस। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेशन का, इस लेक्चर का बेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है। आने वाले जेईई मेन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, तो हम इसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट, इस क्वेश्चन को जरूर ही एग्जाम में करके जाएं। ये क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ सकता है, बोर्ड में आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बेस्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इधर ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है फॉर अ रिएक्शन 2A गैस गिव्स 3B गैस at 27 degree centigrade. Pressure changes from 2 atmosphere to 1.5 atmosphere in 10 seconds. Find rate of reaction in term of atmosphere per second या molar per second. Find pressure of B in same time. अब इधर ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन है, तो T इक्वल टू 0 पर कितना दिया है? P इक्वल टू 2 एटमॉस्फियर, और T इक्वल टू 10 पर A का कितना हो जा रहा? 1.5। अब आपका B तो बना ही नहीं था, तो B का 0 होगा, और T इक्वल टू 10 पर पूछ दिया गया। अब इधर ध्यान दीजिए, किसी भी कंटेनर में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। BT कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोल्स के। तो यहां प्रेशर को हम पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। इधर ध्यान दीजिएगा, आपका पहला जो हमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका यदि हम प्रेशर के टर्म में लिखें तो ए क्या है? रिएक्टेंट है। कितना हो जाएगा? ए रिएक्टेंट है, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और ए का है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए क्या है? रिएक्टेंट। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, नेगेटिव साइन होगा, तो -1/2 dPA बाई डेल्टा लगा दो क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है, डेल्टा T। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा यहां से। तो 1/2 बाहर ले लो, माइनस अंदर जाएगा, ये होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो जब आपका माइनस जाएगा तो यहां आ जाएगा PA इनिशियल माइनस PA फाइनल डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ये फॉर्मूला। तो यहां से आ जाएगा 1/2। PA इनिशियल कितना है? इधर सॉल्व कर दे रहे, 1/2। PA इनिशियल कितना है हमारा? 2 माइनस 1.5/10, तो यहां से आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0.5/10 इक्वल टू 1/40। आर यू अंडरस्टैंड? ये आ गया हमारा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ गया 1 कितना आ गया? 40 आ गया। ओके, चलिए, तो पहला पार्ट, ए पार्ट इज कंप्लीटेड। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए पीवी इक्वल टू NRT से। तो यहां से हम बी को डिवाइड कर दीजिए, तो N/B RT। N/B को हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन। तो यहां से आ जाएगा CRT, P इक्वल टू CRT। अब लगा दीजिए डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा CRT। तो डेल्टा C इक्वल टू यहां आ जाएगा डेल्टा P बाई डेल्टा R इंटू T। तो हमें करना क्या है? ये फॉर्मूला यूज करना, कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इधर ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें पुट कर देना रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाला है इतना आया है। हमें करना क्या है? ये प्रेशर के टर्म में था,
रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा सी बाई रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाई आरटी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो प्रेशर के टर्म में निकाल चुके हैं। आर की वैल्यू, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821। इसको हॉट ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1/12, रिमेंबर इट, रट जाओ, हल्ला मचा दो, हल्ला मचा दो। क्लियर? क्या आज एसपी सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया है। ओके, हल्ला हो जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में। हलवा लग रहा है ना, मजा आएगा, अभी मजा आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें सीखने को मिलता है तुम लोगों को। तो इधर ध्यान दीजिए, ROR इन टर्म ऑफ प्रेशर कितना आया, 1/40, 1/40। आर की वैल्यू कितनी है, इससे कैलकुलेशन आपके आसान होंगे, ये रट जाओ, ये होती है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। आपको ये रटनी है, बाकी बच्चे ये रटेंगे, आप ये रट जाओ, क्योंकि आप एसपी सर के स्टूडेंट हो। 1/12 इंटू 300, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे, इधर से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 से जब हम कट करेंगे तो 25 टाइम कटेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1/1000, दैट मीन्स 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर आ गया, बी पार्ट इज ऑल्सो सॉल्व्ड। अब हम प्रेशर वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। बी पार्ट का आंसर कितना आ गया, 10⁻³ इसका आंसर आ गया आपका 1/40 और इसका आ गया 10⁻³ दो आंसर हम सॉल्व कर चुके। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ए का प्रेशर 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बी का कितने से बढ़ेगा, यदि ए का 2x घटेगा तो बी का 3x बनेगा। इसमें रिलेशन निकालते हैं ए में और बी में। तो इधर यदि हम निकालें -dPA, इधर ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन तो हम निकाल चुके हैं। हमें किसके टर्म में निकालना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा P B/ΔT की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है पहले। फिर हमारा PB फाइनल आ जाएगा। P इनिशियल क्या है हमारा, PB इनिशियल क्या है, 0। हमें निकालना है PB फाइनल। तो इधर ध्यान दीजिए, आप ROR निकाल चुके हो, B के टर्म में निकालना है। तो ROR तो पता ही है हमें, तो इधर क्या आ जाएगा, 1/3 डेल्टा PB/ΔT। तो डेल्टा PB/ΔT 3 टाइम हो जाएगा, डेल्टा PB/ΔT 3 टाइम ROR। तो यहां से आ गया 3 ROR कितना आया था प्रेशर के टर्म में, 1/40, 3 इंटू 1/40 दैट इज इक्वल टू 0.75 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, .075 आएगा, उधर आया 1/4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 3/40 लिख रहा हूं, 3/40। अब ध्यान दीजिए, डेल्टा PB/ΔT की वैल्यू क्या होती है, PB फाइनल माइनस PB इनिशियल बाई टाइम 10। तो PB इनिशियल क्या था, 0, फाइनल ही तो चाहिए हमें, PB फाइनल माइनस इनिशियल 0 बाई 10 इक्वल टू 3/40। तो PB फाइनल इक्वल टू 3/40 इंटू 10, 3/4 दैट इज इक्वल टू 0.75
0.75 एटमॉस्फियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.75। स्टार लगा लो, तहलका मचा दो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, समझ में आया? हलवा लगा कि नहीं? क्या आ गया? 0.75। मैं रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन सभी बच्चे जरूर सॉल्व करके जाएं, और यदि इसके बावजूद किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। फिर भी यदि किसी बच्चे को नहीं बनता है, वो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकता है, इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएगा। बहुत इजी है। आपके बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए। आपको ये, हाँ बच्चों, तो ये आपको काफी अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था। लेक्चर 3rd इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एस्पिरेंट्स। ये क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों को ये डिस्कस हुए हैं कंसेप्ट, ट्रिक्स। यदि आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। और आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल दिया रहेगा उसको सब्सक्राइब भी करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.